वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 86 में। और आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है आपके लिए, क्योंकि आज हम कुछ नई चीजें सीखेंगे। और मैं सबसे पहले आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि क्लास नंबर है 11 आज का। और दूसरी चीजें है यहाँ पे कि अभी तक जो लोगों ने 1 से लेकर 10 तक की जो हमारे वीडियोस हैं नंबर सिस्टम को लेकर अगर नहीं देखा है तो आप लोग हमारे चैनल पे जाएं, वहां पे प्लेलिस्ट बना हुआ है आपके मैथ्स को लेकर। जी हाँ, तो आप वहां से जाके ये मैथ्स की सारी क्लासेस जो देख सकते हैं 1 से 10 तक। बहुत इजी और बेसिक से लेकर ट्रिक तक की चीजें समझाई गई है हर एक वीडियो में। तो वीडियो देखना चाहते हैं तो जरूर जाइएगा और जरूर देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में। चलिए दोस्तों, आज शुरुआत करते हैं। यहाँ पे नंबर सिस्टम में एक नई चीज पढ़ेंगे हम लोग। जी हाँ, कि इकाई अंक कैसे निकालते हैं। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे कि इकाई अंक के बारे में पढ़ेंगे। इकाई अंक होता क्या है और इसे हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है, चीजें समझिएगा। इकाई अंक किसे कहते हैं? अगर एक संख्या है 4, 5, 6, 7, 8, अगर मैं पूछूं आपसे कि यहाँ पे इकाई अंक कौन सा है तो आप फटाक से बताएंगे यहाँ पे कि भैया 8 जो है ये हमारा इकाई अंक है। बोलिए, कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। अगर मैं आपसे पूछूंगा 4, 5, 7, 9, इसमें इकाई अंक कौन सा है तो आप बोलेंगे 9 जो है इसमें इकाई अंक है। अगर मैं पूछूंगा यहाँ पे 7, 3, 5, 2, 6, 9, 1, इसमें इकाई अंक कौन सा है तो आप बोलेंगे भैया 1 है ना। तो आप इकाई अंक तो समझते हैं कि इकाई अंक किसे कहते हैं। किसी भी बड़ी संख्या हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो, उसका जो अंतिम अंक होता है वही तो इकाई अंक होता है। इकाई होता है, ये दहाई होता है, ये सैकड़ा होता है, ये हजार होता है, ये 10,000 होता है ना। तो इसी तरह हमारे जो हिंदी प्रणाली है, संख्या प्रणाली में गिनती है वो इकाई से ही शुरू होती है, यानी कि पहले अंक से। तो हमारा पहला अंक यही है 8, इसमें 1, इसमें 9, तो ये इकाई अंक होता है। ये चीजें समझ गए आप हम लोग यहाँ पे। अब यहाँ पे जो सबसे पहला टॉपिक है वो उस पे हम डिस्कस करेंगे, यानी कि जोड़ पे योग कैसे निकालेंगे। अगर बड़ा योग कोई दिया रहेगा, ये देखिएगा, योग अगर दिया रहेगा कि 4, 5, 9 जोड़ 7, 8, 9 जोड़ 7, 7, 8 जोड़ 1, 1, 2। ठीक है, ये जोड़ की दिया हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन है, समझिएगा। ठीक है, अब इसमें बोलेगा कि इस योगफल का इकाई अंक निकालिए। इस पूरे योगफल का इकाई अंक कैसे निकालेंगे आप? तो आप इसको जोड़ेंगे इससे इससे इससे, और जो कैलकुलेशन आएगा उसमें जो आपका अंतिम अक्षर होगा वो आपका इकाई अंक होगा। चाहे कुछ भी आए, 1 आए, 4 आए, 5 आए, कुछ भी आए, है ना। तो आपको इतना लंबा प्रोसेस किया, आपने इसको जोड़ा, फिर उसके बाद आप कैलकुलेशन को करके लास्ट में आप बताएंगे कि अंतिम अंक क्या होगा। शॉर्टकट अपनाइए ना, इसीलिए तो हम हैं यहाँ पे आपके लिए। जी हाँ, देखिए ये 9 है, 9 को 9 से जोड़ दीजिए, 9, 9, 18, 18 और 8, 2, 10। ठीक है, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ दो, 28। जो हमारा यहाँ पे अंतिम लीटर होगा 8 आएगा। यही तो हमारा इकाई अंक है। देख लीजिए ना जोड़ के, 2, 8, 10, 10, 9, 19, 19 और 9 कितना हो जाएगा दोस्तों? 28। तो 28 में जो इकाई अंक है ये हमारा 8 है। तो ये पूरे जो सम है इसका हम लोग इकाई अंक निकाल सकते हैं ऐसे। बोलिए, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। और इकाई अंक इसका 8 हो जाएगा, आंसर आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन मगर इसी में कुछ बदलाव कर दूं मैं। ये तो जोड़ का हो गया, यानी कि जोड़ का हो गया। अगर मैं यहां पे बोल दूं कि यहां पे माइनस है दोस्तों, ठीक है, यहां भी मैं माइनस कर दूं, चलो, तो आप कैसे निकालेंगे इस पूरे सम का? आप इकाई अंक कैसे निकालेंगे? आप क्या करेंगे? फिर से वही प्रोसेस करने बैठ जाएंगे जो बेसिक तरीका है। बेसिक पे मत जाइएगा, क्योंकि एग्जाम आप देने जा रहे हैं कंपटीशन, और कंपटीशन एग्जाम अगर दे रहे हैं तो आपको समय का ज्ञान होना चाहिए, समय का मैनेजमेंट आपको आना चाहिए, तभी आप चीजें इसको सीख पाएंगे और कर पाएंगे वहां एग्जाम में। यहां पे आपको क्या करना है, जो माइनस वाली चीजें हैं उसको अलग लिख दीजिए, जो प्लस वाली चीजें उसको अलग लिख दीजिए। तो ये हमारा 9 है, ये 8 है, तो 8 और 9 कितना हो जाएगा? 17। 17 माइनस 9 और 2 11, 11, तो 7 में से 1 गया 6। दोस्तों हमारा इकाई अंक 6 निकलेगा। अब इस पूरे योगफल यानी कि इस पूरे सम का, है ना, इस हल का यहाँ पे इकाई अंक क्या निकलेगा? 6 निकलेगा। समझ गए? तो जोड़ समझ गए, घटाव समझ गए। चलिए अब थोड़ा मल्टीप्लीकेशन पे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन में मैं बोलूं कि इस सम का, इस हल का इकाई अंक बताइए निकाल के,
आप क्या करेंगे, कैलकुलेशन करने गुना, बेसिक जो तरीका है, आप नहीं, हर कोई करेगा, मैं भी यही करता जब नहीं जानता तो इन सब चीजों को। ठीक है, आप क्या करते, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे करते, और जो अंतिम आपका एक संख्या आता वो आपका इकाई अंक होता। बिल्कुल आप वही करते, 2 एकम 2, 2 3 6, 6 दूना 12, और 12 में जो हमारा अंतिम संख्या है वो 2 होगा, तो ये यहां पे गलत हो जाएगा। ये अगर आप करने जाते तो यहां पे गलत हो सकता है कि 2 ही आए इसका इकाई अंक, लेकिन तरीका गलत है। ठीक है, तरीका गलत है, ये ऐसे नहीं निकलेगा, कहीं ना कहीं फंस जाइएगा फिर। तो ऐसे नहीं निकालना है कि 2 का 2 और 2 का फिर 3 से, 3 का फिर यहाँ पे 6 आया, 6 दूनी 12, तो 12 जो है हमारा इकाई अंक, इसमें 2 है, 2 आंसर है। ये प्रोसेस गलत है, देखिए कैसे निकालते हैं इसको। ठीक है, ट्रिक को समझ लीजिएगा, सारी चीज क्लियर हो जाएगी। 2 का 3 से गुना किया आपने, भैया 6 आया, ये सारा चीज खत्म हो गया। इकाई अंक निकालने का हमारा यहां पे काम खत्म हो गया, हमारा 6 आ गया। 6 का 1 से गुना किया, ठीक है, क्योंकि इसका अब इससे, इसका और इससे गुना है तो 6 आया फिर से। ठीक है, अब इस 6 का गुना हम करेंगे इस 2 के साथ, देखिए 12 आया। मैंने क्या बोला कि आंसर हो सकता है कि 12 ही आए और इसका जो इकाई अंक है वो 2 ही आए, लेकिन वो प्रोसेस गलत है जो हम लोग कर रहे थे। 2 1 3 4 1 2 का गुना कर रहे थे, वो प्रोसेस गलत है। आपको प्रोसेस ये फॉलो करना है। ठीक है, यानी कि 2 का 3 से किया, 3, फिर ये जो हमारा सम आया इसका हम इकाई अंक इसके साथ करेंगे। हो सकता है कि कहीं बड़ी संख्याओं में आप उलझ जाए, तो ये प्रोसेस ही आपका सही है गुना में आपको इकाई अंक निकालने का। तो हमने अभी तीसरा ये केस देख लिया यहाँ पे। अब चलते हैं कुछ नया देखते हैं, केसेस नए देखते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आप लोगों ने जोड़ घटाव और गुना का देख लिया कैसे निकालते हैं। चलो एक सॉल्यूशन और ले लेते हैं। ठीक है, एक सॉल्यूशन ले लेते हैं थोड़ा सा लंबा। 465 गुना 781 जोड़ 755 गुना 721 माइनस 43। अगर यहां पे ये आपका हल दिया है, क्वेश्चन दिया है, इसको सरल कीजिए, बोलेगा कि इकाई अंक निकालिए। और मैं आपको बता दूं कि इकाई अंक जो है, देखिए बैंकिंग सेक्टर वाले जो छात्र हैं उनके लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वहां पे सिलेबस में इकाई अंक निकालने का सिलेबस है नंबर सिस्टम में नहीं दिया गया। लेकिन जो छात्र यहाँ पे एसएससी, सीजीएल या सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं, या आरआरबी रेलवे की या एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, एएलपी वगैरह की, तो जनरल कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहां बताइए आप, देखिए पहले हम क्या करते हैं, पहले हम गुना करते हैं। 5 का 1 से दिया, हमारा 5 आया। ठीक है, इसमें हमारा ये गुना का पार्ट है, तो ये 5 आया, यहां भी सर ये जोड़ है, और यहां पे हमारा माइनस है, सॉरी ये इसका 3 है, इकाई अंक 3 है। चलिए ठीक है, अब क्या हुआ, 5 5 10, 10 में से 3 गया 7, तो 7 इज योर इकाई अंक, यानी कि आंसर आपका 7 आ जाएगा। हल हो गया। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, अब नया केस देखते हैं थोड़ा। ये सॉरी घातांक पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे, यानी कि पावर अगर रहे कितना भी तो क्या है, 0 का पावर 1 रहे तो संख्या क्या है, ये अंतिम संख्या। 0 का पावर अगर 1 रहे तो हमारा जो इकाई अंक आएगा वो कितना आएगा, बताइए, 0 आएगा सर, बिल्कुल। 0 का पावर 2 रहे तो फिर भी 0 आएगा सर। 0 का पावर 3 रहे तो भी इकाई अंक हमारा क्या आएगा, ये इकाई अंक निकाल रहे हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो हमारा 0 का पावर 4 रहे तो भी हमारा जो इकाई अंक है वो 0 आएगा। कर लीजिए, जैसे कि 450 गुने 350 है, तो 0 का स्क्वायर होगा यहाँ पे, 0 से मल्टीप्लाई की तो 0 आएगा ना, तो वही चीज तो कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये हमारा समझ में आ गया आपको। ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा चीजों को, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं बेसिक, क्योंकि मैं आपको अंत में चीजें आसान कर सकूं। 1 का स्क्वायर करें, 1 का पावर अगर 1 रखेंगे हम तो भी हमारा एक इकाई अंक क्या आएगा, 1 ही आएगा सर। 1 का पावर 2 रखेंगे तो भी हमारा 1 ही आएगा। 1 का पावर 3 रखेंगे तो भी हमारा 1 ही आएगा। 1 का पावर 4 रखेंगे तो भी हमारा जो इकाई अंक है वो 1 ही आएगा। कर लीजिए, 1 गुने 1 गुने 1 गुने 1, तो ये कितना पावर 4 हो गया, तो वो 1 ही आएगा। गुना कीजिएगा तो इकाई अंक 1 ही आएगा। अच्छा, ये इकाई अंक निकाले हम लोगों ने।
ठीक है। अब देखेंगे दोस्तों 0 1 है ना। अब देखेंगे यहाँ पे 5 का स्क्वायर, अगर इकाई अंक निकाले, पावर 1 निकाले हम लोग, तो हमारा इकाई अंक 5 आएगा, है ना। इकाई निकाल रहे हैं हम लोग, कर लीजिए। 5 का स्क्वायर करेंगे तो भी ये 5 आएगा। देखिए यहाँ पे कैसे निकालते हैं, 5 गुने 5 तो ये 25, तो 25 में हमारा जो 5 है वो इकाई अंक है, तो 5 ही आया ना। 5 का पावर 3 तो ये भी हमारा इकाई अंक इसका 5 ही आएगा। 25 में अगर हम लोग 5 से गुना करें तो 125 आता है, तो देखिए यहाँ पे भी 5 हमारा इकाई अंक है, ठीक है। तो यहाँ भी 5 का पावर 4 भी करेंगे तो ये 5 ही आएगा। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे देख रहे हैं भाई, ठीक है। यहाँ पे क्या देख रहे हैं, तो 5 का भी अगर पावर कितना भी रख दें तो उसका इकाई अंक 5 आएगा। ये अभी कैलकुलेशन में यूज होगा, देखिएगा कैसे, बहुत आसान बना देगा आपका कैलकुलेशन। इकाई अंक निकालने आता है एग्जाम में। अगर यहाँ पे 6 का पावर 1 रहे तो भी हमारा इकाई अंक जो निकलेगा, है ना, इकाई अंक जो निकलेगा वो 6 आएगा। 6 का स्क्वायर करेंगे तो भी 6, 6 का क्यूब करेंगे तो भी 6, और 6 का पावर 4 करेंगे तो भी 6। कितना भी पावर कर लो वो 6 ही आएगा। करके देख लो, 6 गुने 6 गुने 6, अगर क्यूब निकाला तो 6 के 36, 36 छक्का जी हाँ 216, यानी कि 216 है। तो 6 जो है हमारा वो क्या है, इकाई अंक है, तो इकाई अंक हमारा हमेशा 6 ही आएगा। तो ये ऐसी 4 संख्याएं हैं 0 से लेकर 10 के बीच में, जिसका कितना भी घातांक यानी कि जो पावर है ना, वो बढ़ा दो, वो संख्या का इकाई अंक उतना ही रहेगा, जैसा कि ये मैंने आपको बताया। अब एक क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन आपके पूछा गया है एग्जाम में, है ना। ये क्वेश्चन है दोस्तों कि ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। और इसमें एक सम में आगे था प्लस करके दिया हुआ था, तो वो तो आप निकाल सकते हैं, सम वाला मैंने बता ही दिया, है ना, सम और सब्ट्रैक्शन का। तो यहाँ पे क्या है कि 5 है अंतिम संख्या, और इसका जो पावर है कितना भी हो, है ना, मैंने क्या बोला कि 5 का पावर 1 से लेकर कितना भी हो तो इकाई अंक हमेशा 5 आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा दोस्तों। 6 का भी वही हाल है, कितना भी पावर बढ़ा दो आपको इकाई अंक 6 ही आएगा, कोई दिक्कत। 1 का भी वही हाल है, तो ये तो 6 5 30, और 1 से गुना करेंगे 30 को तो 30 ही होगा, तो 30 यहाँ पे आया, तो हमारा इकाई अंक क्या निकालेगा, तो 0, ठीक है। 0 इज योर आंसर, ऑप्शन था 0 में, तो यहाँ पे आंसर आपका 0 हो जाएगा, जो कि इकाई अंक निकला 0, ठीक है। इसी तरह कोई भी संख्या का जहां पे अगर अंतिम संख्या आपका 5 हो, जी हाँ, अंतिम संख्या 5 हो, उसका घातांक, जो उसका घातांक है वो कुछ भी हो, है ना, कितना भी बड़ा, लेकिन जो अंतिम संख्या 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, तो आपका जो इकाई अंक होगा वो वही होगा। जैसे कि 0 रहता तो 0 होता, 1 होता तो 1 होता, 6 होता तो 6 होता, ठीक है। ये सारी चीजें समझ में आ गया। एक क्वेश्चन और मैं ले लेता हूं यहाँ पे आपके लिए। यहाँ पे अगर क्वेश्चन बोल दे कि अगर ये संख्या है और बोले कि आपको इस संख्या का, इस पूरे सरलीकरण में इसका हल निकालिए, हमें इकाई अंक निकाल के बताइए। क्वेश्चन को आप यही सॉल्व कर लेंगे। अंतिम संख्या 5 है तो पावर कुछ भी हो हमारा, अंतिम इकाई हमारा 5 ही आएगा। जब भी इकाई अंक बोले निकालने को, यहां भी 5 है तो 5 ही आएगा, और यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 6 ही आएगा, तो 25, ठीक है। 6 5 30, इधर से गुना कर लो, ये 0 हो गया, ठीक है। 6 5 30 यहाँ पे, तो यहाँ पे 0 हो गया, और 0 का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0, आंसर हमारा क्या आएगा, इकाई अंक यहाँ भी 0 आएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आप सॉल्यूशन बना सकते हैं। वैसे ऐसा नहीं कि सिर्फ 0 ही आएगा, कुछ और भी आ सकता है अंतिम अंक आपका, ठीक है। ये तो मैं ऐसा एग्जांपल ले रहा हूं कि यहाँ पे 0 आ जा रहा है, तो ये एक टाइप हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप में, घातांक में ही देखेंगे नेक्स्ट टाइप अब, ठीक है। मिटा दें इसे। आज हम लोग देख रहे हैं कि इकाई अंक कैसे निकालते हैं, ठीक है। जोड़ देखा, घटाव देखा, उसमें गुना भी डाल के देख लिया, और अब हम लोग यहाँ पे घातांक में 4 कंडीशन को देख लिए, 0 1 5 और 6 को। अब हमारे पास 6 ऐसी संख्याएं बची हुई हैं जिसका यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो जिनमें से अब हम देखेंगे, देखिए 0 का हो गया, 1 का हो गया, 5 का हो गया, 6 का हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे 4 और 9 का, फिर उसके बाद 2 3 7 8 का भी देख लेंगे, ठीक है। अगर 4 है, 4 का पावर 1 करते हैं तो ये हमको 4 मिलता है, देख लीजिएगा। 4 का पावर 1 है तो 4 ही होगा ना। 4 का पावर 2 होगा तो
16 हो जाता है दोस्तों। तो इकाई अंक हमें क्या मिलता है? 6 मिलता है। 4 का पावर जैसे 2 करते हैं तो हमें इकाई अंक क्या मिलता है? 6 मिलता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आप चीजें समझने वाली है। ओके, 4 का पावर क्यूब रहे तो भैया, 4 का पावर क्यूब रहे तो 4 गुने 4 गुने 4, 4 चौका 16, 16 चौका 64, 64 का जो अंतिम इकाई अंक है वो 4 है। तो ये हमें 4 मिल गया। अरे ये क्या हो गया? 4 तो 1 के साथ ही मिल रहा था, 6 फिर 3 के पर 3 का पावर 3 किए तो भी 4 मिल रहा है। 4 के पावर 4 करके देखते हैं। तो यहाँ पे एक 4 सॉल्व कर दो, तो 64 को 4 से गुना कर दो, तो 4 चौका 16 और 6 चौका 24 और 1 25, 256 आया सर। तो 256 में हम देखें कि इकाई अंक हमारा क्या है? तो 6 है। अरे ये क्या हो रहा है? मतलब कि जब भी जो हमारा घातांक है यानी कि जो पावर है वो सम संख्या रह रहा है तो हमारा जो इकाई अंक है वो 6 आ रहा है, और अगर विषम रह रहा है तो इकाई अंक हमारा 4 आ रहा है। ये तो कमाल हो गया ना, यानी कि ये तो रिपीटेशन होते जा रहा है। अब आप देख लीजिए, 4 का पावर 5 कीजिएगा तो हमें क्या मिलेगा? तो 4 मिलेगा। देखिए अगर 256 में 4 से फिर गुना करें तो 6 चौका 24 के 4, ये देखिए 4 आ गया अंतिम संख्या, है ना। तो हमने क्या देखा, इसको अब मिटा दीजिए, यानी कि अब यहां से रिपीट हो रहा है ये चीज। हमने क्या देखा एक चीज यहां पे कि अगर 4 का पावर कुछ भी हो, मतलब कुछ भी नहीं, 1 हो, यानी कि विषम संख्या हो, लिख लीजिएगा इसको, एक नोट में लिख लीजिएगा इसको आप लोग, है ना, कि 4 का पावर जब भी विषम संख्या हो, जब भी क्या हो? विषम संख्या हो, है ना, विषम संख्या हो, तो इकाई अंक जो हमें मिलेगा वो 4 मिलेगा। और 4 का अगर पावर सम संख्या है, क्या है? सम संख्या है, तो हमें जो इकाई अंक मिल रहा है दोस्तों, वो कितना मिल रहा है? तो 6 मिल रहा है। ये एक नोट है, इसको नोट में लिख लीजिएगा आप लोग। और इसके बाद 9 का भी बताऊंगा वहां से भी, और क्वेश्चन बताऊंगा, है ना। बेसिक लेवल क्लियर होना चाहिए आपका, ठीक है। ये समझ गए आप। यहाँ पे 9 का भी देख लेते हैं हम लोग। 9 का पावर 1 करते हैं तो हमें जो इकाई अंक मिलता है, ये इकाई अंक ही निकाला हमने, है ना, और यहाँ भी इकाई अंक ही निकाल रहे हैं। ओके, इन सभी चीजों को देखिएगा। 9 का पावर 1 किया तो हमें 9 मिलता है, ठीक है, बिल्कुल सर, 9 का पावर 1 का मतलब 9 ही होता है। लेकिन जब 9 का पावर 2 करते हैं तो यहाँ पे 9 गुने 9 करेंगे तो 9 9 81, यानी कि इकाई अंक हमारा 1 मिल रहा है, ठीक है। 9 का पावर जब 3 कर रहे हैं तो 81 में 9 से गुना कर दो, तो 9 इकाई 9 और 9 8 72। अरे ये क्या? ये तो फिर हमें 9 मिल गया, यानी कि जो क्यूब हुआ तो हमें क्या मिल गया? 9 मिल गया। अगर 9 का पावर 4 करें तो इस 9 में 4 से गुना कर दें तो 9 चौका 36, यानी कि अंतिम संख्या 6 है, यानी कि इकाई अंक 6 मिल रहा है। 9 चौका, सॉरी माफ कीजिए, 4 से नहीं, यहाँ पे 9 से गुना करना है ना, तो 9 9 81, तो अंतिम संख्या हमें 1 मिल रहा है। ये क्या हो रहा है? फिर से रिपीटिशन चालू हो रहा है, फिर से, यानी कि अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या, एक नोट और लिखिए कि अगर 9 का पावर विषम है, ठीक है, 4 हो या 9 हो, 9 का पावर अगर विषम संख्या है तो इकाई अंक जो है हमारा 9 मिल रहा है। और वहीं पे जब 9 का पावर सम संख्या है, इसको भी नोट में लिख लीजिएगा आप लोग, है ना, सम संख्या है, तो इकाई अंक हमारा क्या मिल रहा है दोस्तों? तो ये 1 मिल रहा है, ठीक है, 1 मिल रहा है। 4 के साथ पावर में 1 रहा, यानी कि जो विषम संख्या रहा, कोई भी विषम संख्या हो, ऐसा नहीं कि एक ही, 4 का पावर कोई अगर विषम संख्या है तो उसका इकाई अंक हमेशा 4 होगा। 4 का कोई विषम पावर घातांक जो है अगर सम संख्या है तो वो 6 होगा। उसी तरह 9 के साथ भी है, 9 का कोई पावर विषम संख्या है तो 9 होगा उसका इकाई अंक, और 9 का पावर कोई सम संख्या है तो यहां पे जो हमारा इकाई अंक आएगा वो 1 आएगा, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। अब देखिए, ये थोड़ा नोट में लिख दिया मैंने, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। एक क्वेश्चन लेते हैं अब यहां पे दोस्तों, क्वेश्चन लेते हैं 4 5 2 4 टू दी पावर, है ना, 256, ठीक है। 256 क्या है? तो ये एक सम संख्या है, कट जाएगा 2 से, 2 कम 2, 2 दूनी की 4, 2 8 16। सम संख्या किसे कहते हैं? जो 2 से विभाजित हो जाए। विषम संख्या जो 2 से ना विभाजित हो।
तो ये तो सम संख्या है भाई। तो जब भी जो इकाई अंक है यानी कि 4 है हमारा और उसका पावर कोई सम संख्या है तो इसका हमें इकाई अंक 6 मिलेगा। देख लीजिएगा निकाल के आप लोग बेसिक मेथड से भी, ठीक है। अगर क्वेश्चन रहेगा कि 4 5 9 टू दी पावर, ठीक है, 4 5 9 टू दी पावर 2 5 6 यानी कि सम संख्या रहा तो इसका इकाई अंक हमें 1 मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो एक ये तो समझ गए चीजों को, बेस जो मैंने एग्जांपल बता दिया। क्वेश्चन क्या है ये लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन एक लेते हैं। देखिएगा ध्यान से, सारी चीजें बहुत बेसिक से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर समझ में आए तो एक लाइक कीजिएगा और हाँ, जो लोग चैनल पे नए हैं यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिएगा साथ ही साथ। और एक क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए, सिंपल सा आपके पास कॉन्सेप्ट है, इसको बना सकते हैं आसानी से। जब भी 4 का पावर कोई सम संख्या है तो इसका इकाई अंक 6 होगा, ओके सर। जब भी 9 का पावर कोई विषम संख्या है, ये विषम संख्या है 131, तो इसका इकाई अंक 9 होगा। अगर कोई भी 4 का पावर कोई विषम संख्या यानी कि 23 एक विषम संख्या है, तो विषम संख्या हो तो इसका जो इकाई अंक होगा वो 4 हो जाएगा। तो आप क्या इसे कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं? तो 6 9 54, 54 में 4 मिला हमें और 4 का फिर हम गुना करेंगे 4 के साथ, तो 4 4 का 16, 16 में हमें 6 जो है वो इकाई अंक मिलेगा। तो हमारा इकाई अंक क्या हो जाएगा? 6 इज द आंसर। चीजें समझ में आ गई आपको? यहाँ पे हमने क्या देखा, इकाई अंक कैसे निकालते हैं, जोड़ हो, घटाव हो, गुना हो। उसके बाद हमने देखा घातांक। दोस्तों अब हम देखेंगे 2 3 7 और 8 का कंडीशन, ठीक है। यहां पे देखिएगा 2 का पावर 1 रहेगा तो आप जो मिलेगा आपका इकाई अंक 2 मिलेगा। 2 का पावर 2 करते हैं तो 4 हो जाता है। 2 का पावर 3 करते हैं तो ये 8 हो जाता है। 2 का पावर 4 करते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 4 गुना 4 यानी कि 16 यानी कि 6 हो जाता है। अब यहां पे देखिएगा, जैसे ही इन 4 के बाद, इन 4 स्टेप के बाद जैसे ही 2 का पावर 5 होता है, ठीक है, तो देखिएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, तो 2 दुना 4, 4 दुना 8, 8 दुना 16, 16 दुना 32। तो 32 में हमें 2 जो है वो इकाई अंक मिल रहा है। तो हमें 2 तो यहां भी मिला था। जब हम देख रहे हैं कि 4 के बाद, इन 4 स्टेप के बाद यहाँ पे रिपीटेशन बढ़ रहा है, रिपीटेशन वही होने लग रहा है। यानी कि अगर हम 2 का पावर 5 करते हैं तो हमें इकाई अंक 2 मिलेगा। 2 का पावर 6 करते हैं तो हमें इकाई अंक 4 मिलेगा। 2 का पावर 7 करते हैं तो हमें इकाई अंक कितना मिलेगा? तो 8 मिलेगा। और 2 का पावर 8 करते हैं तो हमें इकाई अंक 6 मिलेगा। फिर 2 का पावर जब 9 कीजिएगा तो हमें क्या मिलेगा? तो पावर 2 मिलेगा। तो 4 स्टेप के बाद इसका जो रिपीटेशन हो रहा है, वहां पे 4 और 9 में क्या हो रहा था कि दूसरे स्टेप के बाद रिपीटेशन मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे चौथे स्टेप के बाद आपको रिपीटेशन मिलने लगेगा, इकाई अंक सेम मिलने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 का पावर 4 तक हम लोग निकालेंगे तो कितना निकलेगा दोस्तों? यहाँ पे 6 आएगा, ठीक है। ये समझ गए चीजें, 2 के साथ कंडीशन क्या है। अब देखिएगा 2 के बाद 3 है, 3 का पावर 1 रखेंगे तो 3 आएगा भाई। 3 का पावर स्क्वायर करेंगे तो 9 मिलता है हमें। 3 का पावर 3 करेंगे तो हमें 3 3 का 9 9 के 27, तो 7 मिलता है लास्ट में। 3 का पावर 4 करते हैं तो क्या मिलेगा? तो देख लीजिए 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, 3 3 का 9 9 के 27, 27 दिया 1 मिलेगा यहाँ पे हमारा, ठीक है। अब लेकिन जैसे ही हम 3 का पावर 5 करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे 81 हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा जो 3 का पावर 5 करेंगे, 3 4 और ये 5, ठीक है। तो 3 3 9 9 के 27, 27 से 81, 81 दिया 3 और 8 का 24। तो यहाँ पे जो हमारा लास्ट डिजिट मिला वो 3 मिला। तो फिर से क्या रिपीटेशन चालू हो गया? सेम यही कंडीशन हुआ यहाँ भी, यानी कि 5वें अंक से यहाँ पे जो 5वां जो स्टेप है उसके बाद रिपीटेशन मिलना हमें शुरू हो जाएगा, ठीक है। कितना भी संख्या निकालो, तो हमें यहाँ पे बेसिकली जहां तक चाहिए वहीं तक हम इसको देख रहे हैं। उसके अलावा 7 है हमारे पास दोस्तों यहाँ पे संख्या। 7 का पावर 1 करेंगे तो 7, 7 का पावर 2 करेंगे तो 9, 7 7 49, 7 का पावर 3 करेंगे तो 343 यानी कि 3 आता है। फिर 7 का पावर 4 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा?
देख लीजिए, आप लोग खुद कैलकुलेट कीजिए। 7 और 49 को 49 से गुना करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे 9 9 81 यानी कि 1 मिलेगा, ठीक है। तो हमारा जो इकाई अंक आएगा वो 1 आएगा, ठीक। ये आप देख लिया आप लोगों ने यहाँ पे। एक संख्या हमारे पास दोस्तों 8 का पावर 1 किया तो हमने इकाई अंक क्या निकाला? ये सब इकाई अंक निकाल रहे हैं, ये सब इकाई अंक निकाल रहे हैं, ठीक है, ये सब इकाई अंक। ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। 8 का पावर 2 रहेगा तो 8 8 64 यानी कि 4 होगा। 8 का पावर 3 रहा तो 2 आएगा। 8 का पावर 4 रहा तो 6 आएगा, ठीक है। निकाल के देख लीजिएगा आप लोग। तो ये जो है यहाँ पे आपको पता हो गया कि हमें जो है अगर इसके बाद जो रिपीटेशन होगा वो 5वें स्टेप से वो ही होने लगेगा इन चारों में, ठीक है। तो यहां पे अगर देखिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कोई भी संख्या का अगर हमें इकाई अंक निकालना हो, सपोज मान लीजिए एक संख्या लेते हैं, क्वेश्चन यहां पे लेते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा इसको चीज को समझिएगा। कोई भी संख्या का अगर हम लोग इकाई अंक निकालना हो जिसके अंत में 2 3 7 या 8 हो, ठीक है, तो हम इकाई अंक कैसे निकालते हैं, ठीक है। वही चीज बता रहा हूं यहाँ पे। किसी भी संख्या के अंत में यानी कि जो अंतिम इकाई अंक है 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 7 होना चाहिए या 8 होना चाहिए, तो हमें इकाई अंक कैसे निकालना है। सपोज मान लीजिए जब भी आप देखें कि ये अंतिम संख्या 2 है, 3 है, 7 है, 8 है, तो इसके जो पावर में यानी कि जो घातांक रहेगा उसका जो अंतिम 2 डिजिट होगा उसको हम लोग 4 से डिवाइड कर देंगे। तो 4 से डिवाइड जब करेंगे तो 4 8 32, ठीक है, और 4 8 32, तो शेष कितना बचेगा? यहाँ पे 2 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे 34 को हम अगर 4 से भाग दें तो 4 8 32, तो शेष हमारा कितना बचा? 2 बचा। तो 2 जो है आपका वही इकाई अंक निकलेगा जो शेष बचेगा, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे एक नोट क्या लिखने वाले हैं इसके लिए, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको थोड़ा लास्ट मैंने बताया आपके लिए, कि जब भी कोई भी संख्या का अंत 2 3 7 या 8 से होता है और उसका जो घातांक है यानी कि जो पावर है वो कुछ भी हो, उसको हम लोग उसके लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करते हैं। उसके लास्ट 2 डिजिट को, जो घातांक का लास्ट 2 डिजिट है, उसको डिवाइड करते हैं 4 से। ओके, 4 से डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास शेषफल बचता है वही उसका इकाई अंक होता है। ये आप नोट में इसको चीजों को लिख सकते हैं कि यदि, लिख लीजिए, मैं लिख दे रहा हूं, यदि किसी संख्या के, ठीक है, यदि किसी संख्या के अंतिम में यानी कि अंतिम या इकाई में, है ना, इकाई अंक 2 3 7 8 हो, ठीक है, 2 3 7 8 हो, तो उसका घातांक, उसका पावर, है ना, घातांक के अंतिम 2 डिजिट को, है ना, दो संख्याओं को 4 से विभाजित करते हैं, 4 से विभाजित करते हैं, 4 से विभाजित करते हैं, और जो शेष बचे, जो शेषफल बचे, है ना, शेषफल बचे, ठीक है, शेषफल जो बचे, भागफल नहीं, जो शेषफल बचे नीचे, है ना, रिमाइंडर जो बचे, वो क्या होता है? तो उसका शेषफल बचे तो वो शेषफल जो होता है उसका इकाई अंक होता है, ठीक है। ये लिख लीजिएगा, इकाई अंक होता है, ठीक है। जो शेषफल बचे वो उसका इकाई अंक होता है, ठीक है। ये चीजें आपको क्लियर हो गई? बोलिए, कोई दिक्कत नहीं सर। इसके बाद एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, यहाँ पे एक थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन देखते हैं। यहीं पे मैं इसको मिटा देता हूं, अगर आप चीजों को नोट कर लिए होंगे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, ठीक है। देखिए, 478 का पावर है 94 78 और 473 का पावर है 78 97। तो मैंने क्या कहा, जब भी 2 3 7 8 हो संख्या अगर इकाई अंक, तो उसका पावर जो भी है उसके घातांक में हम 4 से डिवाइड करते हैं। किसमें? तो लास्ट के 2 डिजिट को, सिर्फ लास्ट 2 डिजिट को डिवाइड करेंगे, इसको हटा देंगे, ठीक है। इसमें भी हम क्या, किसको डिवाइड करेंगे? तो इस लास्ट 2 डिजिट को डिवाइड करेंगे सिर्फ, ठीक है। तो यहां से हम डिवाइड करेंगे, जो शेषफल बचेगा वो इसका इकाई अंक होगा। ओके, 78 को 4 से आप डिवाइड करेंगे, तो 4 के 4, 7 के 4 के 3 38, 4 9 36,
ठीक है, तो 8 में से 6 गया 2, तो रिमाइंडर हमारा 2 बचा, तो इकाई अंक हमारा यहाँ पे 2 हो जाएगा। प्लस इसमें 97 को 4 से भाग दीजिएगा, 97 को 4 से भाग दे दीजिए, 4 दूना 8, 17, 4 चौका 16, तो 1 बचेगा। ठीक है, तो 1 बचा रिमाइंडर हमारा, तो 1 यहाँ पे इकाई अंक इसका हो गया। तो 2 और 1 3 हो गया, तो 3 जो है इस पूरे समीकरण का, यानी कि जो इस क्वेश्चन का 3 जो है इकाई अंक आएगा। समझ गए? एक कंडीशन और है यहाँ पे। ठीक है, अब ये लास्ट कंडीशन है। अगर सपोज मान लो कि ये जो संख्या है पूरी तरह कट जाता, यहाँ पे हमारा जो शेषफल है वो कुछ बचता ही नहीं, शेषफल 0 बचता है ना। यानी कि सपोज मान लो यहाँ पे जो पावर है, ये हमारा पावर है जो 2 3 5 6 बटे 4, ठीक, बटे 4 नहीं, ये हमारा पावर है। ठीक है, तो क्या होता अगर हमारा ये जो घातांक है, ठीक है, ये तो हमने बताया कि 8 संख्या है, तो जो इसका ये घातांक है उसको 4 से डिवाइड कर दो, लास्ट 2 डिजिट को। तो 56 को आप 4 से डिवाइड करेंगे, 56 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 गए 4 और 16, 4 14 16, ये 0 हो गया सर। यहाँ पे शेषफल तो कुछ बचा ही नहीं, तो यहाँ पे इकाई अंक क्या होगा? ठीक है, चलिए मैं आपको बता दूं कि जो होगा, सपोज मान लीजिए यही एक क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, यही एक क्वेश्चन है, आपने इसको 4 से डिवाइड किया, 56 को 4 से डिवाइड किया। ठीक है, तो हमारा जो शेषफल बचा वो 0 बचा, तो 8 का पावर 4 कर देंगे। ठीक है, और इसका जो इकाई अंक आएगा यानी कि 6 आएगा, तो हमारा 6 जो है वो इकाई अंक, 8 का पावर 6 का इकाई अंक 6 है, तो हमारा 6 इकाई अंक हो जाएगा। अगर क्वेश्चन रहे कि 2 5 3 टू दी पावर, ऐसा कोई संख्या लेते हैं जो कि 4 से डिवाइड हो, तो 28 32, ठीक है, ऐसा रहा, तो यहाँ पे जो अंतिम 2 डिजिट है उसको हम 4 से डिवाइड करते हैं, तो 4 8 32, 8 बार में कट जा रहा है, तो यानी कट जा रहा है, तो जो 3 का है, ये जो इकाई अंक 3 है, इसका पावर हम 4 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा सर, इकाई अंक 1 आ जाएगा। इसी तरह अगर 2 का पावर रहे तो 2 का पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप निकाल सकते हैं दोस्तों ऐसे यहां से। ठीक है, तो आई थिंक मुझे लगता है कोई चीजें मिस नहीं हुई है इस इकाई अंक निकालने में। 4 केसेस यहां से समझा दिए घातांक से। ठीक है, 0 से लेकर 9 तक की संख्याओं का इकाई अंक कैसे निकालते हैं। ठीक है, और जोड़ में, घटाव में, और उसके अलावा मल्टीप्लीकेशन में। कल हम लोग पढ़ेंगे भाजीकरण में, यानी कि हम लोग डिवीजन में कैसे इकाई अंक निकालते हैं। कल का कल देखते हैं। अभी के लिए इतना ही था। आप लोगों को क्लास कैसा लगा एक लाइक करके जरूर बताइएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों ग्रुप में, ताकि उनको भी अपने एग्जाम की तैयारी करने का एक अच्छा सुनहरा मौका मिल सके। और हर चीज बेसिक से समझा रहा हूं मैं आपको, ताकि कोई भी चीज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से छूटे नहीं। आज के लिए इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के ग्रुप में, और